बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे बात करेंगे। इससे पहले 3 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम बात कर चुके हैं। पहली मेटलर्जी, दूसरी हमने देखा था जी सोडियम कार्बोनेट, जिसको हमने साल्वे प्रोसेस के ज़रिए तैयार किया था। थर्ड वन इज़ हमने यूरिया की प्रिपरेशन जो है वो देखी थी। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर। अब हम जब भी बात पेट्रोलियम की करते हैं तो पेट्रोलियम में जो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है जी, वो हमारे माइंड में आता है जी पेट्रोल। अब जो अकेला पेट्रोल है ये वाला जो है वो इसको अकेले को पेट्रोलियम जो है वो नहीं बोला जाता। हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम डीजल को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह से पेट्रोल जो है ये इसको गैसोलीन भी बोला जाता है, या हम जो है वो सुई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको मीथेन गैस जो है वो या नेचुरल गैस हम बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास केरोसिन ऑयल है, इसी तरह से हमारे पास हाई ऑक्टेन ऑयल्स हैं। ये सब के सब जो है वो पेट्रोलियम ही की फ्रैक्शन है, यानी ये सब की सब चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम ही से निकाली जाती हैं। अब पेट्रोलियम जो है वो कहाँ से हासिल किया जाता है? ये ज़ेरे ज़मीन जो है वो मौजूद होता है, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है ये मौजूद होता है। अब अर्थ क्रस्ट से ये पेट्रोलियम जो है वो हम निकालते हैं, बाद में इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, यानी इसकी सेपरेशन की जाती है, इसको फ्रैक्शंस के अंदर जो है वो तोड़ा जाता है और इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम पेट्रोलियम की बात करते हैं कि पेट्रोलियम हमारे पास है क्या चीज़, पेट्रोलियम जो है जैसे कि हमने कहा ये ज़ेरे ज़मीन जो है वो पाई जाती है। अब इस पेट्रोलियम के अंदर लिक्विड भी मौजूद होते हैं, ये गैस जो है ये भी मौजूद होती हैं, और इसी तरह से सॉलिड हाइड्रोकार्बन जो है ये भी मौजूद होते हैं। अब पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी बोला जाता है। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है जी? इसको रॉक ऑयल जो है वो भी बोला जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं जी कि ये हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनेगी, या किस तरह से हम पेट्रोलियम को डिफाइन जो है वो कर सकते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। जो पेट्रोलियम है ये एक कुदरती प्रोडक्ट है, फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक, जो कि ज़ेरे ज़मीन जो है उससे हासिल होती है जी, अर्थ क्रस्ट से हमें जो है वो हासिल होती है, और ये जो है वो रॉक्स के बीच में जो है वो पकड़ी हुई होती है या जकड़ी हुई होती है, या रॉक्स के बीच के अंदर जो है वो मौजूद होती है। पेट्रोलियम मीन रॉक ऑयल, पेट्रोलियम का मतलब है जी रॉक ऑयल। अब ये है क्या? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, इसमें बहुत सी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद होते हैं। हैविंग वाटर, इस पानी भी है, साल्ट भी है, अर्थ पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। इट इज़ लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्की होती है और पानी में ये इनसॉल्युबल है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितनी भी हैं ये सारी की सारी जो है वो नॉन पोलर है, जबकि पानी जो है वो पोलर है। और ये प्रॉपर्टी जो है वो आप बाखूबी जानते हैं कि पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व जो है वो नहीं होती। अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ये कहाँ से हासिल की जाती हैं, ये कैसे बनती हैं, इसमें हम साइंटिस्ट ये कहते हैं जी कि जो भी एनिमल है, एनिमल या प्लांट जो कि मर गए और मरने के बाद ये कहाँ जो है वो दफन हो गए जी, ये ज़मीन के अंदर, यानी ज़ेरे ज़मीन जो है वो दफन हो गए, ज़ेरे ज़मीन जो है ये दफन हो गए। वहाँ पर हाई प्रेशर मौजूद था, वहाँ पर हाई टेम्परेचर मौजूद था, और बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से ये वाले जो हैं वो चेंज हो गए जी, किसके अंदर जो है ये क्रूड ऑयल के अंदर या रॉक ऑयल के अंदर जो है वो चेंज हो गए। अब इस सारे प्रोसेस को, यानी एनिमल और प्लांट का ज़ेरे ज़मीन दफन हो जाना, अब वहाँ पर क्या है जी, ज़ेरे ज़मीन की हमने बात क्या की जी, वहाँ पर है जी एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पर हम साथ में ये लिख भी लेते हैं जी, एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा की अदम मौजूदगी, हवा वहाँ पर मौजूद नहीं थी। दूसरा क्या इफेक्ट है जी, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, और थर्ड वन इज क्या, और हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हवा की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस जो है वो हुआ जी, यहाँ पर हुई जी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, या बैक्टीरियल
यहाँ पर लिख देते हैं जी इफेक्ट या बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। अब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन या बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से ये जो डेड प्लांट और एनिमल है ये कन्वर्ट हो गए जी डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड के अंदर, जिसको जो है हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। यहाँ पर इसको जो है वो ये वाले टर्म भी हम लिख लेते हैं जी, इसको क्या बोला जाता है जी, इसको क्रूड ऑयल जो है वो भी बोला जाता है, CRUDE, क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो तब्दील हो गए। सो अब इस सारे को जो है वो हम जो है वो देख भी लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इसको हम किस तरह से जो है वो हमारी बुक में इसको जो है वो लिखा गया है। पेज को थोड़ा जो है वो हम ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो अपना पेज जो है वो हम ले जाते हैं। अब यहाँ पर देखें जी, जो कि अभी हमने बात की वही कुछ जो है वो लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट। डेड प्लांट की डीकम्पोजिशन यानी तोड़ फोड़ की वजह से जो है वो पेट्रोलियम बनती है। और एनिमल बर्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कि लाखों साल पहले जो है वो ज़ेरे ज़मीन दफन हो गए। इट इज़ बिलीव दैट मिलियन ऑफ ईयर अगो लिविंग थिंग्स एंड एनिमल इन द सी डाइट। समुद्रों के अंदर जो है वो पौधे थे और जानवर जो थे वो मरे। देयर बॉडी सैंक एंड बरीड अंडर द मड एंड द सैंड, और इनकी जो बॉडीज़ हैं जी वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो दफन हो गए और ज़मीन में या जो है वो गारे के अंदर जो है वो दफन हो गए। इसको अगर मैं एक और प्रोसेस के हवाले से बात करूं, अगर हम इसका जो है वो मैं जो है वो इसका इस्लामिक टच की अगर बात करूं तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हम ये बात जो है वो जानते हैं कि मुख्तलिफ़ कौमों के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किए, और कुछ कौमें ऐसी भी थीं जिनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उनकी बस्तियों को जो है वो ऊपर की तरफ उठाया गया और उनको उल्टा करके जो है वो नीचे फेंक दिया गया। अब इट्स मीन वो बस्तियां पूरी की पूरी जो है वो उसमें बेतहाशा लोग भी मौजूद होंगे, जानवर भी मौजूद होंगे, बाकी जो है वो चीज़ें भी मौजूद होंगी। अब वो क्या हुआ, सारी की सारी वो चीज़ें भी क्या हो गई जी ज़ेरे ज़मीन दफन होगी, यानी अल्लाह ताला के अजाब की वजह से वो भी ज़ेरे ज़मीन जो है वो दफन होगी। अब लाजमी बात है वो भी जब ज़ेरे ज़मीन गई, एब्सेंस ऑफ एयर वहाँ पर थी जी, इसी तरह से हाई प्रेशर टेम्परेचर और वो चीज़ें भी जो है वो ज़ेरे ज़मीन जो है वो दफन हो गई। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो अपने हवाले से बात करते हैं। अब उनका ख्याल ये है जी कि जो समुंदर के अंदर पौधे या जानवर मौजूद थे वो भी जो है वो रेत या जो है वो गारे के अंदर जो है वो दब गए और वहाँ पर उन पर बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का जो है वो प्रोसेस चला। देन डिकम्पोजिशन प्रोसेस टुक प्लेस, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अदम मौजूदगी में, बिकॉज हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड द बैक्टीरियल इफेक्ट, जो है वो हाई प्रेशर टेम्परेचर था जी और बैक्टीरियल इफेक्ट, जिसको मैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन का जो है वो नाम दे रहा हूँ। दिस प्रोसेस टुक मिलियंस ऑफ ईयर, इसको जो है वो कई साल जो है वो लगे फॉर द कम्प्लीशन, कंप्लीट होने में। दस रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल वर कन्वर्टेड इनटू द डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड कॉल्ड क्रूड ऑयल। सो ये जो डेड प्लांट और एनिमल्स थे जी, ये डार्क ब्राउनिश विस्कस लिक्विड के अंदर चेंज हो गया, जिसको क्रूड ऑयल का नाम दिया जाता है। इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द टू लेयर ऑफ द इम्प्रेसिव रॉक्स, यानी इसको जो है वो बर्बरी जो है वो इसको बोला जाता है। इसको हम इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं जी कि ये कौन सी थी जी, ये बर्बरी तहों वाली जो है वो इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं या इनके अंदर जो है वो ये दफन होते हैं। अब ये तो बात हमने जो है वो की, अब इनको जो है वो निकाला किस तरह से जाता है, यानी हम जो है वो इसको किस तरह से जो है वो निकाल सकते हैं। अब जो है वो इसको निकालने के लिए सेम इसी तरह से इसको निकाला जाता है जिस तरह से हम ज़मीन से पानी निकालते हैं, यानी इसके लिए कुएँ खोदे जाते हैं या इसके नीचे जो है वो ज़मीन में पाइप जो है वो दंसाए जाते हैं, जिस तरह से पानी निकालने के लिए दंसाए जाते हैं। बाद में पंप की मदद से जो है वो इसको ऊपर की तरफ जो है वो खींच लिया जाता है। सो इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है जी। हम यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या किया जाता है जी, यहाँ पर ऑयल वेल जो है वो मौजूद होते हैं, यानी ऑयल
के कुएं जो है वो मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ज़ेर ज़मीन से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो ड्रिल की जाती हैं या वो जो है वो बाहर की तरफ जो है वो खींची जाती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सब चीज़ें मौजूद होती हैं, हमने कहा जी यहाँ पर जो है वो इसमें गैस भी मौजूद होती है, लिक्विड भी मौजूद होते हैं और इसी तरह से जो सॉलिड हैं वो भी मौजूद होते हैं। अब इनमें जो गैस मौजूद होती है जी वो सबसे ऊपर होती है। अब जैसे ही ड्रिलिंग का प्रोसेस होता है सो सम टाइम गैस का प्रेशर इतना होता है जी कि वो जैसे ही ड्रिलिंग कंप्लीट होती है वो गैस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। अब उस गैस के साथ जो है वो कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो भी ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब जब वो गैस का प्रेशर कम होता है बाद में हमें पंप की मदद से जो है वो इसको ड्रिल जो है वो करना पड़ता है या इसको वहां से जो है वो निकालना पड़ता है। अब जब ये वहां से निकल जाती हैं, यानी ऑयल वेल से जब हम उसको निकाल लेते हैं, कुओं से जब निकाल लिया जाता है सो उसके बाद जो प्रोसीजर चलता है वो इसको रिफाइनिंग का प्रोसीजर जो है वो चलता है, यानी इसको जो है वो रिफाइन किया जाता है, यानी इसको साफ किया जाता है। अब साफ करने का मतलब है जी कि इसमें जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं उन यानी इनकी फ्रैक्शंस को जो है वो अलग किया जाता है। अब इनकी फ्रैक्शंस को अलग करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं या जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शंस का मतलब है जी इसको हिस्सों के अंदर जो है वो बांटना या इनके पार्ट्स के अंदर जो है वो बांटना, और डिस्टिलेशन का मतलब है जी इनकी सेपरेशन करना, यानी इनकी जो है वो अलहदगी जो है वो करना, इनकी अलग करना या इनको जो है वो अकेले अकेले करना या इनके हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम कर देना, इसको हम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किसके बिहाफ के ऊपर चलती है जी? ये बिहाफ पे चलती है जी ऑन द बिहाफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बिहाफ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो चलती है। इसकी मिसाल को जो है वो इसी तरह से समझ लें कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास जो है वो एक अदद अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास जो है वो एक अदद जो है वो बर्तन मौजूद है। अब इसमें जो है वो तीन चीजें मौजूद हैं, एक ए, बी और सी। या मैं इसमें यही कह लूं जी कि हमारे पास जो है वो ए जो है वो इसके अंदर जो है वो ईथर है। अब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जी? 35 डिग्री सी है। और बी जो है वो हमारे पास अल्कोहल है। अब अल्कोहल का कितना होता है जी? 78 डिग्री सी होता है। और सी जो है वो हमारे पास पानी है, और पानी का कितना होता है जी? 100 डिग्री सी। यानी हमारे पास एक बर्तन है, इसमें ये तीन चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, यानी ईथर है, इसी तरह से अल्कोहल है और इसी तरह से पानी है। अब जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करेंगे और आपका टेम्परेचर पहुंचेगा 35 डिग्री सी के ऊपर, तो यहां पर क्या होगा जी कि ईथर इसमें जितना भी मौजूद है वो सारे का सारा वेपोराइज हो जाएगा। क्यों वेपोराइज हो जाएगा? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। और बाकी जो है वो बी और सी, इनका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आए, यानी अल्कोहल और पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में ही मौजूद रहेंगे। अब जब सारे का सारा जो है वो ईथर यहां से वेपोरेट कर जाएगा, अगेन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा, और उसके बाद जब टेम्परेचर पहुंचेगा 78 डिग्री सी के ऊपर, देन क्या होगा जी? अल्कोहल जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जब ये सारे का सारा अल्कोहल यहां से वेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा, सो इट्स मीन बाकी जो हमारे पास बच गया है वो सिर्फ पानी में जो है वो बच गया। अब ये वाला प्रोसीजर हमने कौन सा अडॉप्ट किया? ये वाला जो प्रोसीजर है इसको बोला जाता है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हम पेट्रोलियम में जितनी भी फ्रैक्शंस मौजूद हैं इनको जो है वो अलग करते हैं। अब इस सारे को जो है वो एक दफ़ा हम यहाँ पर रीड भी कर लेते हैं जी कि ये हमारे पास जो है वो है क्या। इसको जो है वो हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। बीइंग लाइटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, हल्का और पानी में इनसॉल्युबल होने की वजह से इट फ्लोट ओवर द वाटर, ये पानी के ऊपर जो है वो तैरता है। एंड फॉर्म एन ऑयल ट्रैप,
द गैसेज प्रोडक्ट एक्यूमुलेट ओवर द पेट्रोलियम, जो गैसेज प्रोडक्ट है ये पेट्रोलियम के ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं एंड फाउंड एज नेचुरल गैस, और इनको जो है वो नेचुरल गैस जो है वो बोला जाता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स के जरिए जो है वो करके जो है वो निकाली जाती हैं, लाइक और या ऑयल वेल जो कि हमने जो है वो ऊपर जो है वो बात की है, यानी इनके कुएं जो है वो खोदे जाते हैं इनटू द अर्थ क्रस्ट वेयर द ऑयल इज फाउंड, जहाँ पर जो है वो ऑयल जो है वो हमें मिलता है। when the oil well is drilled, जब ऑयल वेल जो है वो यानी कुएं जो है वो खोद लिए जाते हैं थ्रू द रॉक्स में से नेचुरल गैस कम फर्स्ट, नेचुरल गैस जो है वो पहले निकलती है विद द ग्रेट प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फॉर सम टाइम, और कुछ औकात जो है वो क्रूड ऑयल आल्सो कम आउट, इनके गैस के साथ जो है वो क्रूड ऑयल भी बाहर आ जाता है बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद ड्यू टू द गैस प्रेशर, गैस के प्रेशर की वजह से। When the gas pressure subside, जब गैस का प्रेशर जो है वो कम होता है, then the crude oil is pumped out, then crude oil को पंप की मदद से जो है या पंप करके जो है वो बाहर निकाला जाता है। सो ये है जी इसके ड्रिलिंग का प्रोसेस। आगे है जी इसकी रिफाइनिंग का प्रोसेस, यानी ये साफ किस तरह से किया जाता है। द क्रूड ऑयल इज रिफाइन इन द रिफाइनरीज, इनको रिफाइनरीज के अंदर जो है वो भेजा जाता है जहां पर साफ किया जाता है। ये रिफाइनिंग की डेफिनेशन है जी। रिफाइनिंग प्रोसेस इज द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है जी, क्रूड ऑयल को साफ करना, मिक्सचर इनटू द वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट, बहुत से जो है वो कार आमद प्रोडक्ट्स के अंदर यानी फ्रैक्शंस के अंदर, हिस्सों के अंदर जो है वो उसको तकसीम करता। इट इज़ कैरिड आउट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से जो है वो किया जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी अब उन कंपाउंड की अलहदगी किस बिहाफ के ऊपर, ऑन द डिपेंडिंग ऑन अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर उनकी अलहदगी। द सब्सटेंस हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, बॉयल आउट फर्स्ट, वो पहले जो है वो बॉयल आउट हो जाते हैं, जैसे कि ऊपर हमने ईथर की, पानी की, अल्कोहल की और पानी की जो है वो एग्जांपल थी। लिविंग बिहाइंड द अदर, और दूसरों को जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं। देन द नेक्स्ट फ्रैक्शन स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट बॉयल, उसके बाद जो है वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जी वो बॉयल होती है और वो वहाँ से जो है वो निकल जाती है। दिस प्रोसेस रिमेन कंटिन्यू अनटिल द रेजिड्यू लेफ्ट पॉइंट, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक पीछे जो है वो रेजिड्यू जो है वो नहीं बच जाता। द वेपर ऑफ ईच फ्रैक्शन आर कलेक्टेड एंड कंडेंस सेपरेटली, हर के वेपर्स को जो है वो अलग अलग इकट्ठा किया जाता है और इनको ठंडा कर लिया जाता है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग टावर। अब ये वाला टावर जो है ये इस वाले डायग्राम में जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा जी। अब आप यहाँ पर देखें जी, ये एक लंबा सा जो है वो टावर है। अब यहाँ पर क्या है जी, रेसिडुअल ऑयल जो है वो यहाँ पर मौजूद, या क्रूड ऑयल जो है वो इसमें जो है वो डाला गया है। अब यहाँ पर आप देखें तो मुख्तलिफ जो है वो आपको फ्रैक्शन जो है वो नजर आ, लाइक सबसे पहले पेट्रोलियम गैस है जी, उसके बाद आपको पेट्रोलियम ईथर जो है वो नजर आ रहा होगा, गैसोलीन मौजूद है, केरोसिन ऑयल मौजूद है, डीजल ऑयल मौजूद है, और इसी तरह से फ्यूल ऑयल जो है वो मौजूद है। अब इसमें रखकर इसको जो है वो गर्म किया जाता है जी 400 डिग्री सी तक जो है वो इसको गर्म किया जाए। ये फर्नेस है जी, इस फर्नेस के अंदर जो है वो 400 डिग्री सी तक क्रूड ऑयल को जो है वो गर्म किया जाता है। इसको 400 डिग्री सी तक जो है वो गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है जी, वही बॉइलिंग पॉइंट के बिना के ऊपर, यानी जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होते हैं, वो क्या कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वो नीचे वाले हिस्सों के अंदर जो है वो इकट्ठे होते हैं। जैसे कि फ्यूल ऑयल का है जी 350 से लेकर 400, सो सबसे नीचे। उसके बाद डीजल ऑयल का है जी 250 से लेकर 350 डिग्री सी तक, ये उससे ऊपर, और उससे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले इसी तरह से ऊपर जो है वो जमा जो है वो होते जाएंगे। और इनको ये देखें जी, यहाँ पर अलग अलग फ्रैक्शंस के अंदर या अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर इनको इकट्ठा करके जो है वो कंडेंस करके जो है वो जमा कर दिया। अब जो चीज़ है वो 400 डिग्री सी तक वेपोराइज नहीं होती, यानी वो वेपर्स में तब्दील नहीं होती। हम इसको हीट कितने टेम्परेचर पर कर रहे हैं, 400 डिग्री सी तक, और जो 400 डिग्री सी पर वेपोराइज नहीं होती उसको बोला जाता है जी रेसिडुअल ऑयल, और इसको जो है वो 400 डिग्री सी पर से ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गर्म किया जाता है। ये बात इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इस पर बात करेंगे, और इन फ्रैक्शन के यूजेस क्या है ये भी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो बात करेंगे। सो ये था जी आज का हमारा
टॉपिक जिसमें हमने पेट्रोलियम इंडस्ट्री के ऊपर बात की। हमने ये देखा जी कि पेट्रोलियम है क्या चीज़, पेट्रोलियम की डेफिनेशन जो है वो हमने देखी। इसके अलावा जो हमने ये देखा जी कि पेट्रोलियम जो है वो बनते किस तरह से है, इसके अलावा इसको ज़मीन से कैसे निकाला जाता है और इनको जो है वो रिफाइनिंग के प्रोसेस से यानी इनको अलग कैसे किया जाता है और इनको जो है वो साफ़ कैसे किया जाता है। सो इनकी फ्रैक्शन और इनके यूजेज पर बात जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।